नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूं मनीष कुमार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, दूसरे दिन भी उस पर सदन में चर्चा जारी रही। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण भाषण हुआ है वो गृह मंत्री अमित शाह का है। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा, कांग्रेस के द्वारा और तमाम अन्य विपक्षी दलों के द्वारा लाया गया, उसको लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हमेशा से ओम बिरला सबको साथ लेकर चले हैं और साथ ही साथ अमित शाह ने ये भी कहा कि ये सदन है, कोई मेला नहीं है। तो इसके ज़रिए कहीं ना कहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। लेकिन अमित शाह का बड़ा फोकस, उनके भाषण का बड़ा फोकस राहुल गांधी थे। राहुल गांधी पे उन्होंने ज़ोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, लेकिन जब भी संसद का सत्र चल रहा होता है तो राहुल गांधी विदेश में होते हैं। ये बात अमित शाह ने सदन में कही। अमित शाह ने कहा कि जिस समय राहुल गांधी अभी हाल ही में सत्र चल रहा था तो वो जर्मनी में थे। तो इस प्रकार राहुल पर जो है अमित शाह ने तंज कसा। साथ ही साथ गृह मंत्री ने यह भी कहा कि जब भी संसद में, चाहे वो 16वीं लोकसभा हो, 17वीं लोकसभा हो, चाहे मौजूदा 18वीं लोकसभा हो, जब भी किसी महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही होती है तो राहुल गांधी उस समय सदन में नहीं होते हैं। 16वीं लोकसभा में 2014, 15, 17 और 18 एक भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद पर इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। 16वीं लोकसभा में पूरी लोकसभा बजट पर की एक भी चर्चा में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया मान्यवर। और एक भी, सुनो, अब सुनना पड़ेगा, एक भी मान्यवर सरकारी विधेयक पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो विदेश में होते हैं तो संसद में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो सदन को एड्रेस कर सके। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी केंद्र में थे, सत्ता पक्ष के निशाने पर थे, सरकार के निशाने पर थे। और बीजेपी हो चाहे सरकार के केंद्रीय मंत्री, सभी ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। बहुत कम है। अविश्वास प्रस्ताव राहुल जी पे नहीं था, स्पीकर पे था। उस विषय पे बोलना चाहिए। और अब शब्द इस्तेमाल करते हैं और स्पीकर साहब उनको रोकते भी नहीं हैं। आज अब शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने सदन के अंदर। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि क्या ये अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष द्वारा जो लाया गया है, ये स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ था या राहुल गांधी के खिलाफ? क्योंकि केंद्र में राहुल गांधी इस पूरे चर्चा में दिखाई दिए सत्ता पक्ष की तरफ से। एक बात जो इस चर्चा में हैरान करती है कि चर्चा का विषय ओम बिरला हैं, जिनके खिलाफ विपक्ष ने अपना अविश्वास जताया है। उनके कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के सभी नेता जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत रखा, चाहे वो कांग्रेस के गौरव गोगोई हो, मनीष तिवारी हो या केसी वेणुगोपाल हो या टीएमसी की महुआ मोइत्रा या फिर सयानी घोष, सभी के निशाने पर ओम बिरला थे। कैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो नेता विपक्ष को नहीं बोलने दिया गया। कैसे उन्होंने 16वीं लोकसभा में 100 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया। कैसे विधेयकों को स्थायी समिति में नहीं भेजा। कैसे विपक्ष के नेताओं के बोलने के दौरान माइक बंद कर दिया। कैसे स्थगन प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं किया, आधी रात को बिल पास करवा दिया। ये तमाम बातें उन नेताओं ने कही जो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सदन में अपनी बातें रखी। लेकिन बीजेपी और सत्ता पक्ष के जितने वक्ताओं ने बोला, उनके निशाने पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी थे। इससे ऐसा लग रहा था कि चर्चा का विषय ओम बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नहीं, बल्कि खुद राहुल गांधी हैं। सत्ता पक्ष के तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हो या फिर निशिकांत दुबे या रविशंकर प्रसाद या अनुराग ठाकुर, सभी ने अपने भाषण में राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा अटैक किया। सत्ता पक्ष के नेताओं ने पंडित नेहरू की तारीफ कर दी। इस चर्चा के दौरान तो
प्रियंका गांधी ने अपने अंदाज में चुटकी भी ले ली। बीजेपी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री पटना साहिब से लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके भी निशाने पर राहुल गांधी थे। उन्होंने कहा, हरियाणा में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि जलेबी की फैक्ट्रियां लगाएंगे, जबकि देश के हर गांव में जलेबी छनती है। अब भला चुनाव प्रचार में कही बातों का जलेबी छनने का अविश्वास प्रस्ताव के साथ क्या लेना देना था। रविशंकर प्रसाद ने ये बातें कही, राहुल गांधी का नाम लिया तो राहुल बोलने के लिए खड़े भी हो गए। राहुल ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, जब मैं सदन में पीएम के कॉम्प्रोमाइज होने के मुद्दे को उठाता हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया गया, मुझे रोक दिया गया। Multiple times I have been stopped from speaking. Just a few days ago, in a debate for the first time in Indian history, पहली बार हमारे इतिहास में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया। Okay. नहीं सर, मैं खत्म नहीं किया। मैं खत्म नहीं किया सर। We will speak after the debate. आप रोक रहे मुझे, मैंने खत्म नहीं किया। मेरा नाम लिया गया है। ओके, आप आपका विषय मुझे बोल दिया बोलने है ना, दीजिए। आपने अपना विषय बोल दिया है। तो मल्टीपल टाइम मुझे रोका गया। लास्ट टाइम I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the issue of Mr. Naravane. I raised the issue of Epstein. Honorable LOP, And I raised the issue of Adani. I have given the- I was silent. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस नोकझोंक के दौरान, अविश्वास प्रस्ताव के चर्चा के दौरान शायरी भी सुनने को मिली। समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक शायरी की। उन्होंने ये शायरी पढ़ा, राहुल गांधी ने खोली है मोहब्बत की दुकान, क्योंकि नफरती लोगों को प्यार की जरूरत है, और जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, तुझको इजहार की जरूरत है। तो टीएमसी सांसद सयानी घोष भी शायरी करने में पीछे नहीं रही। उन्होंने शायराना अंदाज में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उन्हें खेद है कि वो पहली बार सांसद बनी है, लेकिन उन्हें ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ रहा है। फिर सयानी घोष ने शायराना अंदाज में कहा, तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमा देखकर। आप खुद भी सुनिए आनंद भदौरिया सयानी घोष के इस अंदाजे बयां को। मैं एक शेर कह के अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। राहुल जी ने खोली है मोहब्बत की दुकान। आगे सुन लीजिए, फिर वाह वाह करिएगा, आगे की लाइनें पर भी वाह वाह करिएगा। राहुल जी ने खोली है मोहब्बत की दुकान, क्योंकि नफरती लोगों को प्यार की जरूरत है, और जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, तुझको एक हार की जरूरत है। तो आज आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और अभी तक दर्शकों आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। द फेडरल देश को अपना प्यार दें, समर्थन दें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।